Hello, welcome back to Progress with Prachi. Today we are discussing about New India at the date 75, which means कि जो इंडिया है हमारे 75 years of independence complete होने वाले हैं इस ईयर और मतलब वी आर रनिंग इन दी 75th ईयर ऑफ आर इंडिपेंडेंस राइट नाउ और तो व्हाट इज़ द प्लान क्या इंडिया अपनी इकोनॉमिकली सोशली व्हाट इज़ द प्लान इंडिया इज़ कैरिंग फॉरवर्ड टू इम्प्रूव एंड टू बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी या जो भी हमारे एस्पिरेशन हैं उसको करने के लिए हम क्या कर रहे हैं. So again, I'll begin with a quote. Innovation for the people and by the people is the direction of our new India. So जैसे कि डेमोक्रेसी होता है उसी तरीके से इनोवेशन लोग करें और लोगों के लिए किए जाएगी तभी हमारी न्यू इंडिया एक बेटर फॉर्म पे पहुंचेगी. नीति आयोग ने अपने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी रिलीज करी थी एट द फॉर द न्यू इंडिया एट द रेट 75 2022 से 2023 के लिए ऑन द ईव ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि जब हमारे स्टार्ट हुआ 15 अगस्त 2021 में जब हमारा 75th ईयर स्टार्ट हुआ उस टाइम पे ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी रिलीज करी गई थी. दिस इज़ एन अटेम्प्ट वो ये जो स्ट्रैटेजी है ये हमारी कंट्री में इनोवेशन लाने के लिए है, टेक्नोलॉजी बेटर करने के लिए है, एंटरप्रेन्योरशिप लाने के लिए है और जो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट जो भी पॉलिसीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं या जो भी हम न्यू पॉलिसीज़ बना रहे हैं उनकी इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट हो, उनकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, उसके लिए ये पॉलिसी बनाई गई है. फॉर्मुलेशन बाय इंक्रीजिंग पब्लिक एंड प्राइवेट और ये कैसे होगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि सब कुछ पब्लिसाइज करके या सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर रखने से भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं होती है, क्वालिटी ख़राब होती है. तो हमको एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रखनी है ताकि वेलफेयर भी हैम्पर ना हो और हमारी इकोनॉमी भी हैम्पर ना करे. 41 क्रूशल एरियाज में हमने ये रिपोर्ट लाई गई है जहाँ पे प्रोग्रेस की ज़रूरत है, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वे फॉरवर्ड क्या है, किस तरीके से हम वो प्रॉब्लम्स को कवर अप कर सकते हैं या फिर क्रॉस कर सकते हैं टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया को एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए बाय 2030. रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करे गए हैं कि किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बेटर कर सकते हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, इंक्लूजन प्रोग्राम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी हम डेवलपमेंट करें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें या उनको भी बेनिफिट हो, इंक्लूजन प्रोग्राम हम और हमारी गवर्नेंस इम्प्रूवमेंट. ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे नीति आयोग ने कुछ सजेशंस दिए हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करी हैं और कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं. तो इकोनॉमिक ग्रोथ के कुछ ड्राइवर्स होते हैं यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो इकोनॉमिक ग्रोथ को चेंज कर सकती हैं या अच्छा कर सकती हैं. सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट रेट शुड बी इंक्रीज. हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. आप देखेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी पहले बिल्कुल एब्सेंट थी, आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा पीपल आर मेकिंग अवेयर ईच अदर और लोगों को भी आइडिया हो रहा है इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे क्या हैं. सो हमें इन्वेस्टमेंट रेट को इंक्रीज़ करना चाहिए. जो टैक्स जीडीपी रेशियो है वो मेंटेन करना चाहिए यानी कि सब लोग जो इनकम अर्न कर रहे हैं, जो हमारी जीडीपी है उस हिसाब से हमको टैक्स नहीं मिल रहा है. टैक्स कंप्लायंस होना चाहिए. और एग्रीप्रेन्योर्स मतलब एग्रीकल्चर में ऑन्टरप्रेन्योर्स की ग्रोथ करनी चाहिए एग्रीकल्चर में ताकि एग्रीकल्चर के फील्ड से भी प्रॉफिट मेकिंग मैक्सिमम हो सके. नेचुरल फार्मिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए. वेदर बेस्ड इंश्योरेंस हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी चाहिए. एंड इंडिया की मिनरल कैपेबिलिटीज़, हमारे पास क्या क्या मिनरल्स और मिनरल्स अवेलेबल हैं उसको इन्हांस करने के लिए उसकी एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए टू सी मोर एंड मोर. हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स ढूंढें और उनको यूज़ करें ताकि हमारी इकोनॉमी उस हिसाब से बेटर परफॉर्म कर सके. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी की कैपेबिलिटीज़ हमें इम्प्रूव करनी चाहिए. रेलवेज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है. फास्ट मतलब कंपेरेटिवली रोडवेज फास्ट है, हर ऑलमोस्ट एवरी प्लेस इन इंडिया पहुंच जा रहा है और नॉट जस्ट पीपल, लोग, सामान, सब चीज़ें उससे जा सकती हैं. सो हमारी रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी की कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज़ करनी चाहिए. कोस्टल शिपिंग वाटरवेज पे बहुत ध्यान देना चाहिए. आप देखेंगे हमने नेशनल वाटरवेज हमारे 7 इनलैंड नेशनल वाटरवेज स्टार्ट करे हैं, कहीं ना कहीं उन पर वर्क हो रहा है. मल्टी मॉडल डिजिटलाइजेशन, हर जगह में हर चीज़ में डिजिटलाइजेशन लाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी हो सके. पंचायत की कनेक्टिविटी, पंचायत को हमें डेवलप करना चाहिए, उनकी ग्रोथ के लिए हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए.
कॉम्पिटिटिवनेस, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस एंड ईज ऑफ लिविंग फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जितने भी लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी लाइफ को आसान बना सकें हम कैसे भी, और उनकी कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करें ताकि क्वालिटी पे वो लोग ध्यान दे सकें। इंक्लूजन, अब ये तो था इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हेल्थ, एजुकेशन और हाउसिंग सेक्टर के लिए भी कुछ इंक्लूसिव पॉलिसीज़ की, किस तरीके से हम इंक्लूजन बढ़ा सकते हैं सोसाइटी में, और ज़्यादा लोगों की हेल्थ बेटर कर सकते हैं, उनको एजुकेशन में ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके लिए हाउसिंग सर्विसेज ला सकते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? सरकार की आयुष्मान भारत की स्कीम है, इंटीग्रेटेड मेडिसिन पॉलिसी है हमारे को हमारी क्वालिटी पे, इनोवेशन पे ध्यान देना चाहिए। 1000 अटल थिंकिंग लैब्स बनाई गई है 1000 एजुकेशन के उसमें पर्सपेक्टिव में। अफोर्डेबल अर्बन हाउसिंग, अर्बन एरियाज़ में कैसे जैसे माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, अर्बन एरियाज़ अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो अर्बन एरियाज़ में हमें हाउसिंग के लिए फैसिलिटीज़ और वो भी अफोर्डेबल रेट पे, वो उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर गवर्नेंस सेक्टर की बात करते हैं हम, तो हमें जो सेकेंड ARC था उस पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई, उन्होंने जो हमको सजेशंस दिए और किस तरीके से हम उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हमें वो फॉलो करना चाहिए। जो बैकलॉग, कितने सारे केसेस जुडिशरी पास, इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, उसकी वजह से जस्टिस नहीं हो पा रहा है, और कहीं ना कहीं जो पूरा सिस्टम है वो धीरे हो गया है, आलस हो गया है, उसमें स्लो हो गया है। सो उस चीज़ को हमें बैकलॉग केसेस को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना चाहिए। डिसइन्वेस्टमेंट फ्रॉम सर्टेन सेक्टर्स, कहीं कहीं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है वहाँ से थोड़ा सा पैसा निकाल कर उन एरियाज में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से ज़्यादा पैसा मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है हमारा, विच इज़ गुड फॉर सैनिटेशन। बायो टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, डाइजेस्टर्स बनाए जा रहे हैं, और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। सो दीज आर सर्टन थिंग्स जिसमें हम अपनी गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो जो विजन और जो एम है इस प्रोग्राम का, वो इंक्लूसिव है और रीडिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ा जा रहा है, और जो जुड़े हैं, जो ऑलरेडी हैं, उनसे किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करा जाए बेनिफिट्स, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। कोविड-19 के आने से हमें पता चला है कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। हमारे सारे सेक्टर्स, जितनी भी इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे प्रॉब्लम में आ गए थे व्हेन कोविड-19 वाज देयर। तो कोविड-19 ने सिर्फ हमारा हेल्थ सेक्टर को ही एक्सपोज नहीं किया है, बट हमारी इकोनॉमी की भी एक क्लियर पिक्चर हमको दिखाई दी है। सो अभी भी लेट नहीं है, हम अभी भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं, गवर्नेंस से, इंक्लूजन से इकोनॉमी को बेटर कर सकते हैं, और अगर ये सारी चीज़ें राइट डायरेक्शन में होती हैं तो पूरा पिक्चर चेंज हो सकता है इन द फ्यूचर। So thank you. A report which was published by Niti Aayog. Thank you and have a nice day.